नमस्कार मित्रों, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। प्रिया दूध पीती है, तो प्रिया का जो पीती है वो क्रिया का कर्ता है, मतलब जो पीता है वो क्या है, प्रिया है। प्रिया पीती है कर्ता हो गई। कर्म कौन सा है, दूध। क्या पीती है, दूध पीती है, दूध उसका कर्म है, अतः ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक। और दूध कौन सा कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, तो प्रिया दूध पीती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कारक के साथ स्पष्टीकरण हेतु जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे ने को, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये से के द्वारा, रा री, इन्हें क्या कहेंगे, विभक्तियाँ कहेंगे। क्या कहेंगे, विभक्तियाँ कहेंगे। ठीक है, चलिए कारक चिन्ह। चलिए कारक चिन्ह के बारे में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, का, की, के, रा, रे, री, में, पे, पर, संबोधन, ए, अरे। ठीक है, देखिए हिंदी में कारक 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक 8 होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसके जो चिन्ह कौन से हैं, विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं। कर्ता ने, ये इधर के जितने हैं ये देखिए ये विभक्तियाँ हैं। ठीक है, ये विभक्तियाँ हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध, का, की, के, रा, रे, री, अधिकरण, में, पे, पर, संबोधन, हे, अरे। ठीक है, ये जो निशान है ये संबोधन का है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद। कारक के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, ऊपर बताया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, चलिए पहला भेद जानते हैं। कर्ता कारक, वाक्य में जो शब्द क्रिया के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। ठीक है, भूतकाल में ही होता है। कर्ता कारक का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। क्या है, वाक्य में जो शब्द क्रिया के अर्थ में आता है, क्रिया के अर्थ में आता है। जैसे देखिए, रेखा ने विवेक को मारा। रेखा ने, किसने, रेखा ने। विभक्तियाँ कौन सी लगी है कर्ता कारक की, ने, कर्ता ने। तो रेखा ने विवेक को मारा। ठीक है, दीपा दिखती है। दीपा दिखती है, तो क्या दिखती है, दीपा दिखती है। दिखती कर्म है इसका, दीपा का कारक है, कर्ता है, तो ये कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। सोहन से कविता लिखी गई। सोहन से कविता लिखी गई। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ने को छोड़ के भी और विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे से, ने को छोड़ के से, या कभी कभी विभक्तियाँ भी प्रयोग में नहीं आती हैं। लेकिन अगर सेंटेंस कर्ता कारक के बारे में बता रहा है तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। देखिए, सोहन से कविता लिखी गई। सोहन से कविता लिखी गई। ठीक है, रीता से लिखा नहीं गया। मनोज से दौड़ा नहीं गया। मनोज से दौड़ा नहीं गया। छात्राओं के द्वारा गीत गाए गए। ठीक है, छात्राओं के द्वारा गीत गाए गए। ठीक है, तो देखिए के द्वारा गाए गए, ये कर्म हो गया, किसके द्वारा, छात्राओं के द्वारा। ये कर्ता हो गया, इसलिए कौन सा ये कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए, कर्म कारक में कभी कभी विभक्ति लगती है, कभी कभी कोई विभक्ति नहीं लगती है। ठीक है, देखिए इसका एक और तरीका है। देखिए, कर्म को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया से क्या और कहाँ, ये दोनों प्रश्न अगर पूछा जाए और उसका जवाब मिल रहा हो, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि कर्म कारक है। देखिए, जैसे सखियों ने राधा को समझाया, तो किसको समझाया? राधा को समझाया। ठीक है, कृष्ण ने तुमसे कुछ कहा, क्या कहा? कुछ कहा। कृष्ण ने तुमसे कुछ कहा, तो यहाँ पे से। ठीक, तूने पत्र लिखा, कोई विभक्ति इसमें नहीं है। देखिए, लेकिन क्या लिखा? तूने पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? किसने लिखा? तूने पत्र लिखा। ठीक है, तो यही बताया गया है कि कहाँ और क्या अगर प्रश्न कर्म से पूछा जाए अगर और जवाब मिल रहा है उधर से, तो मान लीजिए ये कर्म कारक है। ठीक है, इसमें विभक्ति लगी है, इसमें विभक्ति लगी है, लेकिन इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है। तूने पत्र लिखा, कोई भी विभक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करण कारक, वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है क्या है? से और या के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे बनाया? पेंसिल से चित्र बनाया। तुम्हें पत्र द्वारा सूचित किया जाता है। तुम्हें पत्र द्वारा, किसके द्वारा? पत्र द्वारा सूचित किया जाता है। हमने मक्खन के साथ रोटी खाई। किसके साथ? के साथ। हमने मक्खन के साथ रोटी खाई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तीनों में करण कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना। जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की। तो किसके लिए? छात्रों के लिए। किसने क्या किया? अध्यापक ने लाइब्रेरी की व्यवस्था की, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा। प्रदीप ने बच्चों को मिठाई दी। किसने दी? प्रदीप ने। किसको दिया? बच्चों को दिया। क्या दी? मिठाई दी। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझिए। गोपाल कल मुंबई से दिल्ली लौटा। तो यहाँ पे क्या बताया है? किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो। तो मुंबई से दिल्ली लौटा, मुंबई से ये अलग हो रहा है। ठीक है, अलग हो रहा है। ठीक, ऐसे प्रसाद ने घड़े से पानी निकाला, तो पानी जो है वो घड़े से अलग हो रहा है। ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से। ठीक है, ये विभक्ति भी देख के पहचान सकते हैं और ये अलगाव भी देख के अलग अलग हो रही है, तो भी आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे अपादान कारक है। तो जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकल रही है? हिमालय से, मतलब अलग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव या संबंध प्रतीत हो वहाँ संबंध कारक होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सुनीता की माताजी आज जयपुर जा रही हैं। सुनीता की माताजी आज जयपुर जा रही हैं। ठीक है, तो की, का, के, ठीक है, रा, रे, री, ये विभक्तियां हैं संबंध कारक की। अगर ये यहाँ पे लगा हो तो समझ जाइएगा कि ये संबंध कारक है।
तो किसकी? सुनीता की विभक्ति है। माता जी आज जयपुर जा रही हैं, यहाँ संबंध प्रतीत होता है, तो यहाँ पे संबंध कारक है। उस स्त्री के आभूषण सोने के हैं, देखिए के संबंध बता रहा है कि किसके? उस स्त्री के आभूषण सोने के हैं। तुमने मेरी पुस्तक पढ़ी, तुमने मेरी पुस्तक पढ़ी, तो देखिए री आया ना, विभक्ति देखिए मेरी में री विभक्ति है, ठीक है, तो री विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। वे मेरे मित्र हैं, रे मेरे में रे, मेरे, ठीक है, मेरे मित्र हैं, वह मेरे मित्र हैं। यह घर मेरा है, देखिए मेरा रा विभक्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार, स्थान, समय या भाव का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक किसका? स्थान, समय, भाव, ठीक है, स्थान, समय या भाव का बोध हो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जैसे चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तोता पेड़ पर बैठा है, तोता पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ पर कहाँ बैठा है? पेड़ पे, यह स्थान का भाव बता रहा है, बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्थान का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। पानी में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, किस में रहती हैं? पानी में रहती हैं, ठीक है, तो पानी में ये स्थान है, ठीक है, पानी में। रेलगाड़ी 2 घंटे से चलेगी, तो 2 घंटे क्या हो गया? ये समय हो गया, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। क्या मुझे आज्ञा मानने पर पुरस्कार मिलेगा? क्या मुझे आज्ञा मानने पर पुरस्कार मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए मानने पर है, क्या है? मानने पर, तो यहाँ पे भाव आ रहा है ना, भाव आ रहा है, भाव, मानने पर, ठीक, मानने पर, क्या मुझे आज्ञा मानने पर पुरस्कार मिलेगा, ये भाव है, ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप द्वारा किसी को बुलाया, पुकारा, सुनाया अथवा सावधान या सजग किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिए संज्ञा के जिस रूप द्वारा किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, सुनाया जाए अथवा सावधान या सजग किया जाए तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। जैसे ए ईश्वर अब तो कृपा कर दो, देखिए संबोधन कारक का ये जो विभक्ति है इससे भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है, ये विभक्ति हमेशा लगी मिलेगी, अगर नहीं है तो आप लोग बुलाया जाए, अगर किसी को पुकारा जाए, सुनाया जाए, सावधान किया जाए, सजग किया जाए तो वहाँ पे संबोधन कारक हुआ। अरे राधा तुम कल आई नहीं, अरे राधा तुम कल आई नहीं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।